दोस्तों 67 बीपीएससी मींस के दिन नज़दीक आते जा रहे हैं। आज से लगभग 35 डेज का समय है आपके पास। अभी जो पहले से बीपीएससी का शेड्यूल है उसके अनुसार, अगर कुछ चेंज हो तो अलग बात, लेकिन अभी तक तो हम यही मान के चलें कि वो तय प्रोग्राम के अनुसार मींस होगा। तो लगभग 35 डेज का समय है हमारे पास। अब अक्सर ऐसी स्थिति में आप चाहते हैं कि कुछ गैस वर्क हो जाए, कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पता लग जाएं जिनके एग्ज़ाम में आने की संभावना ज़्यादा हो। हालांकि मैं हमेशा से बहुत बड़ा विरोधी रहा हूं गैस वर्क का या महत्वपूर्ण टॉपिक का। मेरा हमेशा से ये मानना है कि आप पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से पढ़िए, कुछ भी छोड़िए नहीं। सिलेबस डिसाइड करना आयोग का काम है, वो उसे करने दीजिए। आपका काम उस सिलेबस को ईमानदारी पूरी मेहनत से तैयार करना है। आप अपना काम कीजिए। हमेशा से, जब से स्टूडेंट लाइफ रही है तब से आज तक मैंने हमेशा इसी अप्रोच का समर्थन किया है कि शॉर्टकट कुछ नहीं होता, कोई गैस वर्क, कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं। आप अपनी तरफ से पूरा सिलेबस तैयार करें। लेकिन फिर भी कई बार जनता की डिमांड के आगे झुकना पड़ता है, और हमेशा की तरह इस बार भी बहुत सारे लोगों की डिमांड आई कि सर अगर कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पता लग जाए, कुछ गैस हो जाए, तो हम उन टॉपिक को ज़्यादा अच्छे से कर लें। उन्होंने कहा कि नहीं सर, हम पढ़ेंगे तो पूरा, लेकिन वो जो महत्वपूर्ण टॉपिक लग रहे हैं उनको थोड़ा अच्छे से कर लेंगे। तो मैं भी यही बताना चाहता हूं कि आपकी डिमांड को देखते हुए मैंने प्रयास किया है कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक छांटने का पूरे सिलेबस से, कुछ गैस करने का। लेकिन पहली बात तो कोई मैं दावा नहीं करता कि उस गैस वर्क में से ही प्रश्न आएंगे। बहुत रिस्की काम है ये, फिर भी ऑन डिमांड में कर रहा हूं। दूसरी बात, अभी भी यही सलाह देता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कवर करें। हाँ, इतना ज़रूर है कि जो ये टॉपिक ज़्यादा महत्वपूर्ण लग रहे हैं उन्हें ज़्यादा अच्छे से कर लें। तो मैं ये बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा कि आप केवल यही टॉपिक पढ़ें जो मैं गैस कर रहा हूं या महत्वपूर्ण बता रहा हूं। बस इतना कह रहा हूं कि इनको अच्छे से पढ़ लें, ज़्यादा अच्छे से। अच्छे भी पूरा पढ़ें, बस इनको थोड़ा ज़्यादा अच्छे से पढ़ लें। 2 की जगह 3 बार 4 बार पढ़ लें, और बाकी आप 1 बार 2 बार, तो इतना। मैं पूरे सिलेबस में लगभग 40% के आसपास कुछ ऐसे टॉपिक छांटे हैं जो मुझे लगता है कि उन टॉपिक से ज़्यादातर प्रश्न मिल जाने चाहिए आपको। लेकिन अगेन कह रहा हूं कि कोई गारंटी, कोई दावा नहीं है। बस ये आपकी डिमांड को ध्यान में रखते हुए हमारे अनुभव के आधार पे एक हमारा सहयोग के रूप में एक प्रयास है। तो आप देखिए, पूरे सिलेबस में सेक्शन 1 की फर्स्ट यूनिट है मूल अवधारणाएं, बेसिक प्रीमाइसेस। इसमें जो टॉपिक मुझे लगता है कि आपको ज़्यादा अच्छे से पढ़ लेने चाहिए, उसमें है लोक प्रशासन का अर्थ विस्तार, लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन, लोक प्रशासन का एक शास्त्र के रूप में विकास, और नया लोक प्रशासन। इतने टॉपिक मुझे लगता है कि फर्स्ट यूनिट से आपको ज़्यादा अच्छे से करने चाहिए। मीनिंग, स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, प्राइवेट एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए डिसिप्लिन, और न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इतने टॉपिक आप अच्छे से कर लेंगे तो मुझे लगता है कि काम हो जाना चाहिए। और जो ये मैंने गैस किया है महत्वपूर्ण टॉपिक, मैंने 66 देखा कि कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे गए, मैंने 65 देखा कि कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे गए, और मैंने और पिछले
लगभग 40-42वीं से लेके अभी तक के प्रश्नों की एनालिसिस की, और उसके बाद जो मुझे लगा कि इन टॉपिक से प्रश्न आने की संभावना ज़्यादा है, मैं गलत हो सकता हूँ यहाँ, क्योंकि एग्जामिनर मैं नहीं हूँ, एग्जामिनर कोई और है, और वो क्या सोच के किस टॉपिक से प्रश्न बनाता है ये पूरी तरह से उसका विवेक है। दूसरी यूनिट है संगठन के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें एक आप ये अच्छे से कर लीजिए, वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत, टेलर और उसके साथी, साइंटिफिक मैनेजमेंट, टेलर एंड हिज एसोसिएट्स। और दूसरा आप कर लीजिए आदर्श संगठन सिद्धांत, हेनरी फ्योल लूथर गुलिक। क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हेनरी फ्योल लूथर गुलिक एंड अदर। ये दो थ्योरी अच्छे से पढ़ लें, मुझे लगता है इनसे प्रश्न पूछे जाने की संभावना ज्यादा बनती है इस बार। 66 में मानव संबंध पूछा गया है, 65 में बेवर पूछा गया है, तो उस लिहाज से मुझे लग रहा है कि टेलर या फ्योल गुलिक में से पूछा जाएगा कुछ, उसका चांस ज्यादा है। तीसरा है संगठन के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसको पूरा पढ़ लीजिए, क्योंकि 66 में 65 में इससे कोई प्रश्न नहीं आया है, तो हो सकता है कि इस बार इससे प्रश्न आ जाए। तो प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पूरा पढ़ लीजिए। उसमें एक आप ये पर्यवेक्षण छोड़ना चाहें, सुपरविजन छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, बाकी पूरा पढ़ लें। प्रशासनिक व्यवहार, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर में 66 में भी साइमन आया, 65 में भी साइमन आया, तो मुझे लग रहा है अब उसे छोड़ा जा सकता है। दो टॉपिक, संचार और अभिप्रेरणा, मैस्लो हर्ट्जबर्ग, ये दो टॉपिक पढ़ लेना चाहिए। कम्युनिकेशन और मोटिवेशन, मैस्लो एंड हर्ट्जबर्ग। लीडरशिप से और मोराल से कभी क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं बीपीएससी में, साइमन से सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन इधर 2 साल से रेगुलर आ रहा है साइमन, तो मुझे लगता है कि मोटिवेशन का ज़्यादा चांस है। साथ में आप कम्युनिकेशन भी पढ़ लें। जो 5th यूनिट है संगठन की संरचना, इस यूनिट को आप छोड़ सकते हैं, जनरली महत्वहीन यूनिट होती है, जनरली इस यूनिट से प्रश्न नहीं आते, बहुत रेयर कभी आते हैं, इस यूनिट को आप छोड़ सकते हैं। अगला देखेंगे कार्मिक प्रशासन, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन। बड़ी यूनिट है, इसमें कुछ टॉपिक जो आपको पढ़ लेने चाहिए, पद वर्गीकरण, पोजीशन क्लासिफिकेशन, भर्ती, रिक्रूटमेंट, प्रशिक्षण, ट्रेनिंग, उसके अलावा कार्य का मूल्यांकन, परफॉर्मेंस अप्रेजल, पदोन्नति, प्रमोशन। ये इतने टॉपिक इससे आपको कर लेने चाहिए। और एक टॉपिक सामान्यज्ञ और विशेषज्ञ, जनरलिस्ट वर्सेस स्पेशलिस्ट। जनरली बीपीएससी इतने ही टॉपिक से प्रश्न पूछता है। सामान्य विशेषज्ञ एक फेवरेट टॉपिक है बीपीएससी का, अक्सर आता है प्रश्न, पिछले 2 बार में नहीं पूछा गया है, ना 66 ना फिर 65, बल्कि पूरे कार्मिक प्रशासन से ना 65 में प्रश्न था ना 66 में, तो इस बार संभावना है कि यहां से एक प्रश्न पूछा जा सकता है। ज़्यादा प्रिय टॉपिक ये हैं बीपीएससी के, पद वर्गीकरण, भर्ती, प्रशिक्षण, कार्य मूल्यांकन, पदोन्नति और सामान्य विशेषज्ञ सबसे महत्वपूर्ण। तो इतने टॉपिक कर लेने से काम हो जाना चाहिए। वित्तीय प्रशासन या फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें आप ये पढ़ लीजिए, बजट की प्रक्रिया, बजट तैयार करना और उसका क्रियान्वयन। वित्तीय प्रशासन से मैंने देखा जनरली 2 ही टॉपिक से प्रश्न आते हैं, या निष्पादन बजट, परफॉर्मेंस बजट, और या बजट की प्रक्रिया। 66 में निष्पादन बजट आया था, तो उस लिहाज से बजट की प्रक्रिया आप तैयार कर सकते हैं। 65 में पूछा गया है बजट की प्रक्रिया, हो सकता है इस बार वो आ जाए आप, क्योंकि परफॉर्मेंस बजट 66 में पूछा जा चुका है। उत्तरदायित्व नियंत्रण, अकाउंटेबिलिटी कंट्रोल, इसमें आप पढ़ लीजिए प्रशासन के ऊपर विधायी और न्यायिक नियंत्रण, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन। जनरली
यही दो पूछे जाते हैं बीपीएससी में, कभी कार्यकारी नियंत्रण नहीं पूछा गया, विधायी न्यायिक नियंत्रण पूछा जाता है। 66 और 65 में कोई क्वेश्चन नहीं आया था यहां से, तो इसलिए इस बार संभावना बनती है कि यहां से प्रश्न आ जाएगा। प्रशासनिक सुधार, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, इसमें से एक आप ये पढ़ लीजिए O&M संगठन एवं पद्धति, और एक पढ़ लीजिए आप प्रशासनिक सुधार की प्रक्रिया और उसके अवरोध, प्रोसेस एंड ऑब्स्टेकल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। 65 66 में यहां से भी कोई क्वेश्चन नहीं था। जनरली ये दो टॉपिक पूछे हैं बीपीएससी ने, O&M भी पूछा गया है कई बार, और प्रशासनिक सुधार की प्रक्रिया तथा बाधाएं भी पूछी गई हैं, तो ये आप पढ़ लीजिए इससे। अगला है प्रशासनिक कानून, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। इसमें आप ये टॉपिक पढ़ लीजिए, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन या प्रत्यायोजित विधायन। इससे प्रश्न आते हैं। 65 66 में प्रश्न नहीं आए हैं इससे, तो संभावना है कि इसे आप पढ़ लीजिए। और सेफ साइड के लिए एक आप ये भी पढ़ लीजिए, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, प्रशासनिक अधिकरण। तुलनात्मक और विकास प्रशासन से भी कोई क्वेश्चन नहीं था 66 65 में, तो यहां से भी पूछे जाने की संभावना है। इसमें आप इतना पढ़ लीजिए, तुलनात्मक लोक प्रशासन का अर्थ, स्वरूप और विस्तार, और सांक्षेत्रिक साल मॉडल के विशेष संदर्भ में फ्रेडरिक्स का योगदान। मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, contribution of Fredericks with particular reference to the prismatic साला मॉडल। यहां से प्रश्न आ सकता है। रिक्स से भी प्रश्न पूछे गए हैं, बीपीएससी में पूछे जाते हैं। तुलनात्मक लोक प्रशासन के अर्थ क्षेत्र से भी, और पिछले कई साल से जो कि प्रश्न नहीं आया है, तो संभावना बनती है। लास्ट यूनिट है लोक नीति या पब्लिक पॉलिसी। ये हमने देखा कि एक ऐसी यूनिट है कि हर साल बीपीएससी यहां से प्रश्न पूछता है। 66 में भी था प्रश्न, 65 में भी था, 64 में भी था, 63 में भी था। हर साल यहां से प्रश्न पूछे हैं बीपीएससी ने, तो उस लिहाज से मैं कहूंगा कि इस बार भी आप इस यूनिट को पूरा पढ़ें, छोड़ें नहीं। अब एक संभावना ये भी बनती है कि कई बार से हर बार रेगुलर प्रश्न आ रहा है, तो संभवतः ना आए इस बार। लेकिन दूसरी तरफ चूंकि हर साल प्रश्न आता है, तो फिर इस बार भी आएगा। तो सेफ साइड, हम सेफ साइड की ही बात कर रहे हैं, तो बेहतर है कि पब्लिक पॉलिसी को पूरा पढ़ें। छोटी सी यूनिट है, कोई बहुत बड़ी यूनिट नहीं। तो इस तरह से सेक्शन 1 में लगभग आप देखिए 40% के आसपास चीजें हैं। इतना कर लेने से मुझे लग रहा है कि काम हो जाना चाहिए आपका। सेक्शन 2 देखें। सेक्शन 2 में फर्स्ट यूनिट है भारतीय प्रशासन का विकास, एवोल्यूशन ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। 2 साल से कौटिल्य पूछा जा रहा है, तो इसलिए इस बार आप ब्रिटिश पीरियड पढ़ लीजिए, अंग्रेजी हो। 66 में भी कौटिल्य आया, 65 में भी कौटिल्य आया, तो इस बार अगर आएगा तो ब्रिटिश आना चाहिए। मुगल जनरली कभी नहीं पूछता है बीपीएससी, तो फिर ब्रिटिश पीरियड पढ़ लीजिए। दूसरा है परिस्थिति जन्य परिवेश, एनवायरमेंटल सेटिंग। इसमें आप एक टॉपिक कर लीजिए, संसदीय प्रजातंत्र, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। जब भी प्रश्न पूछे गए हैं बीपीएससी में, यहीं से पूछे गए हैं, और पिछले कई सालों से प्रश्न नहीं आया है, तो संभावना है कि यहां से प्रश्न आएगा। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पढ़ लें, संसदीय प्रजातंत्र। अगला है संघ स्तर पर राजनीतिक कार्यपालिका, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एट द यूनियन लेवल। इसमें आप पढ़ लीजिए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर। 66 में कोई प्रश्न नहीं था यहां से। 65 में प्रश्न था गठबंधन सरकार के ऊपर या कोएलिशन गवर्नमेंट के ऊपर, तो इस बार फिर आप राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पढ़ सकते हैं। केंद्रीय प्रशासन की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। कई साल से कोई प्रश्न नहीं आया है। एक टॉपिक आप इसमें पढ़ लीजिए, मंत्रिमंडल सचिवालय, कैबिनेट सेक्रेटरीट। एक टॉपिक और पढ़ सकते हैं, सिलेबस में लिखा नहीं है लेकिन प्रश्न कभी कभी पूछा गया है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, पीएमओ।
तो केवल एक मंत्रिमंडल सचिवालय पढ़ लें, एक पीएमओ पढ़ लें, बाकी छोड़ दें। सेंटर स्टेट रिलेशन पूरा पढ़ लीजिए, ये महत्वपूर्ण है, यहां से प्रश्न पूछे गए हैं और चूंकि 66 65 में प्रश्न नहीं आए हैं तो यहां से संभावना है। और ये चीजें तो जीएस की भी हैं, तो आपको जीएस के लिए भी पढ़ना ही है। सेंटर स्टेट रिलेशन पूरा पढ़ जाइए। लोक सेवाएं, पब्लिक सर्विसेज, इसमें एक टॉपिक आप चाहें तो कर लीजिए बस, सिविल सेवाओं का प्रशिक्षण। ये सेक्शन 1 में भी था प्रशिक्षण, तो वहीं से जुड़ा हुआ है ये कि भारत में सिविल सेवाओं का प्रशिक्षण, ये आप पढ़ लीजिए। ऑल इंडिया सर्विस से 66 में प्रश्न आ गया है, बाकी टॉपिक से कभी प्रश्न पूछे नहीं गए हैं बीपीएससी में। एक सिविल सेवा का प्रशिक्षण पढ़ लीजिए आप। योजना तंत्र में नीति आयोग पूछ रहा है बीपीएससी हर साल, 66 में भी आया था, 65 में भी आया था। अगेन एक अप्रोच कहती है कि इस बार नहीं आएगा और दूसरी है कि हर साल आ रहा है तो इस बार भी आ सकता है। पढ़ लीजिए एक नीति आयोग। और चूंकि अब ये जीएस की भी चीजें हैं तो आपको वहां भी काम आ जाएगा। मतलब जो सिलेबस में लिखा है वो कुछ नहीं पढ़ना, जो सिलेबस में नहीं लिखा है वो पढ़ना है नीति आयोग। लोक उपक्रम को छोड़ सकते हैं क्योंकि 66 में भी प्रश्न था, 65 में भी प्रश्न था, तो इस बार मुझे लग रहा है कि इसे छोड़ा जा सकता है। लोक व्यय का नियंत्रण, कंट्रोल ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, इसमें एक पढ़ लीजिए आप संसदीय नियंत्रण, पार्लियामेंट्री कंट्रोल, और दूसरा पढ़ लीजिए सीएजी, नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक। ये 2 फेवरेट टॉपिक हैं बीपीएससी के। सीएजी तो बहुत फेवरेट है, अक्सर पूछा जाता है। 65 में आया था सीएजी, 66 में नहीं आया, तो इस बार संभावना है कि सीएजी पूछा जाएगा। और या संसदीय नियंत्रण, उसमें जो 3 वित्तीय समितियां हैं वो, तो इतना आप यहां से कर लीजिए। अगला है बिहार में लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये यूनिट ऐसी हैं कि कई सालों में एक आध प्रश्न आता है, पिछले कई साल से प्रश्न नहीं पूछा गया है बिहार में कानून व्यवस्था, तो इसलिए मैं कहूंगा कि इस यूनिट को पढ़ लीजिए। छोटी सी यूनिट है, कई साल से यहां से प्रश्न नहीं आया है, तो इसको पढ़ लीजिए। राज्य प्रशासन बिहार के विशेष संबंध में, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन विद स्पेशल रेफरेंस टू बिहार, राज्यपाल, मुख्यमंत्री पढ़ लीजिए, मुख्य सचिव पढ़ लीजिए। कई साल से प्रश्न नहीं आया है, तो हो सकता है कि इनमें से कोई टॉपिक पूछ लिया जाए, तो गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और चीफ सेक्रेटरी, इतना इसमें से पढ़ लीजिए। जिला तथा स्थानीय प्रशासन बिहार के विशेष संदर्भ में, इसमें आप कलेक्टर की भूमिका पढ़ लीजिए। कई साल से प्रश्न नहीं पूछा गया है, तो जिला समाहर्ता, भूमि राजस्व, कानून व्यवस्था और उसके विकास कार्य, तो इतना पढ़ लीजिए इसमें। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, लैंड रेवेन्यू, लॉ एंड ऑर्डर एंड डेवलपमेंट फंक्शंस, तो कलेक्टर और उसके काम, ये पढ़ लीजिए। कई साल से प्रश्न नहीं आया है, तो हो सकता है इस बार आ जाए। अगला है स्थानीय प्रशासन बिहार के विशेष संदर्भ में, इसको मुझे लग रहा है छोड़ा जा सकता है। 66 में प्रश्न पूछा जा चुका है, हर साल प्रश्न नहीं आता है, इसे चाहें तो आप छोड़ सकते हैं। बिहार में कल्याण कार्य हेतु प्रशासकीय व्यवस्था, इसमें आप महिला कल्याण पढ़ लीजिए। एससी एसटी कल्याण 66 में पूछा जा चुका है, तो अगर प्रश्न आएगा तो महिला कल्याण से प्रश्न आने की संभावना है। और लास्ट यूनिट है भारतीय प्रशासन व्यवस्था में विवादास्पद मुद्दे, इशू एरियाज इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें एक ये पढ़ लीजिए आप। राजनीतिक तथा स्थायी कार्यपालिका के बीच संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव, बड़ा फेवरेट टॉपिक है बीपीएससी का। 65 में पूछा गया था, 66 में नहीं पूछा गया, इस बार रिपीट हो सकता है। एक टॉपिक आप ये पढ़ लीजिए, प्रशासनिक कार्यों में जनता की सहभागिता, पीपुल्स पार्टिसिपेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी फेवरेट टॉपिक है बीपीएससी का, अक्सर प्रश्न आता है, पिछले कई सालों से नहीं आया है प्रश्न, तो ये पढ़ लीजिए। और लास्ट में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इन इंडिया, स्पेशली सेकेंड ARC, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, तो एक ये पढ़ लीजिए आप।
भारत में प्रशासनिक सुधार, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इन इंडिया, स्पेशली द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, सेकेंड ARC। तो मुझे लग रहा है ये इस बार के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक हो सकते हैं। इतने टॉपिक कर लेने से इजीली आपको 6 प्रश्न तो मिल ही जाएंगे, 3 सेक्शन 1, 3 सेक्शन 2, ज़्यादा भी मिल सकते हैं और नहीं भी मिल सकते हैं। बार बार मैं कह रहा हूं कि बेहतर यही है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस पढ़ेंगे उतना अच्छा है। हाँ, लेकिन एक प्रायोरिटी के आधार पे, मेरा जो अनुभव है उसके आधार पे मैंने ये प्रयास किया है इन टॉपिक को पहचानने का। इनको आप ज़्यादा अच्छे से कर लें, बस यही सलाह है। धन्यवाद दोस्तों।